बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक हैं? मज़े में हैं? आज की वीडियो में हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हम इसका करेंगे पार्ट वन है बेटा जी क्वेश्चन 5 का। फाइंड एम की वैल्यू फाइंड करें इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 satisfy the relation 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास कि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई करते हों, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हों। सेटिस्फाई का मतलब क्या है? सेटिस्फाई का मतलब ये है बेटा कि यहाँ से जो हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे वो अगर इसमें डालें तो ये दोनों साइडें बराबर होंगी। इस रिलेशन को और यहाँ से जो हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे उनको इस्तेमाल करते हुए हमने m की वैल्यू निकालनी है। जो इक्वेशन मेरे पास गिवन है मैं पहले वो लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जो होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a यहाँ पे हमारा 1 है x² का कोफिशिएंट, b है माइनस 7x का कोफिशिएंट और c जो कांस्टेंट टर्म है वो है बेटा 3m माइनस 5। ठीक हो गया बेटा। अब हमने इस इक्वेशन में के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, यानी अल्फ़ा बीटा निकालना है। तो मैं उसी के लिए एज्यूम करता हूँ लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो पहले बेटा मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ जो बराबर होता है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा के, क्योंकि जो रूट्स हमने लिए हैं वो लिए हैं जी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस क्या फार्मूला होता है बेटा? माइनस बी ओवर ए। शाबाश। b की वैल्यू यहाँ पे है माइनस 7 और a की वैल्यू है 1। माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा, 7 ओवर 1। तो यहाँ से आपके पास आ गया 7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, ये आपने निकाल लिया। इसको आप कह दें इक्वेशन 1। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जानिब बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा बेटा, दोनों रूट्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है अल्फ़ा बीटा, ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और इसका फार्मूला आप जानते हैं, ये होता है बेटा c ओवर a। c है हमारा यहाँ पे 3m माइनस 5 और a है बेटा 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 3m माइनस 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा बीटा आ गया बेटा 3m माइनस 5। इसको हम कह देते हैं जी इक्वेशन 2। अब हमारे पास गिवन है कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये मैं लिख लेता हूँ, ये रिलेशन हमारे पास गिवन है। यहाँ से मैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन 3। अब बेटा इक्वेशन 1 में अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ से मैं ये अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकता हूँ या बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यही मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा। ठीक हो गया बेटा। ये अल्फ़ा को मैं दूसरी साइड पे ले गया तो ये मेरे पास आ गया बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा। तो इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 3 में। 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की जगह आ जाएगा बेटा 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 3 अल्फ़ा 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 7 माइनस अल्फ़ा के साथ, 2 7 14 माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा ये आ जाएगा बेटा अल्फ़ा प्लस 14 इज इक्वल टू 4। 14 को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा 4 माइनस 14। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ गई बेटा माइनस 10। ठीक हो गया बेटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 10। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 4 का नाम दे दूं तो ये वाली जो वैल्यू है अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 10, ये मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से मेरे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 10 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर बेटा अल्फ़ा की वैल्यू आपने पुट कर दी माइनस 10 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। माइनस 10 दूसरी साइड पे चला जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 10
7 + 10 क्या होता है बेटा 17। तो बीटा यहाँ से हमारे पास आ जाता है 17। बीटा की वैल्यू भी आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई। अब जो हमें बताया गया था कि ये दोनों अल्फ़ा और बीटा के जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशन को 3α + 2β = 4। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की भी आ गई। हमने निकालना क्या है m। अब m है बेटा इक्वेशन 2 में, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी और बीटा की वैल्यू भी ये आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो आपके पास m आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। अल्फ़ा की वैल्यू है बेटा -10 और बीटा की है 17 = 3m - 5। 17 10 आर 170 = 3m - 5 -170, ये -5 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा = 3m -70 + 5 ये हो जाएगा बेटा -165 = 3m। m यहाँ से निकालना है बेटा, इसको दूसरी साइड पे ला जाकर हम 3 को डिवाइड कर देते हैं। पार्ट 2 है बेटा क्वेश्चन 5 का, फाइंड m। बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपने पार्ट 1 किया, बस टर्म्स का फ़र्क होगा, प्लस माइनस का थोड़ा सा फ़र्क होगा, तरीकाकार बिल्कुल वही है। फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 3m - 5 = 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3α - 2β = 4। m की वैल्यू हमने निकालनी है अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं जो हम अल्फ़ा बीटा लेते हैं अमूमन वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन से स्टार्ट लेता हूँ। जो गिवन इक्वेशन है वो मैं लिख लेता हूँ x² + 7x + 3m - 5। इसको मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू यहाँ पे आती है बेटा हमारे पास 1, b की वैल्यू 7, a x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट और c जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगी 3m - 5। उसके बाद बेटा हम अज्यूम करते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो होंगे जी अल्फ़ा बीटा। लेट अल्फ़ा कामा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इसके बाद हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं पहले बेटा। सम ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स को जो सम होगा, दोनों रूट हमारे हैं अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है = -b/a। ये फार्मूला होता है बेटा, आप जानते हैं। b की वैल्यू है यहाँ पर 7 और a की वैल्यू है 1, तो ये आ गया आपके पास -7। अल्फ़ा + बीटा बराबर आ गया हमारे पास -7 के, इसको आप कह दें इक्वेशन 1। इसके बाद हम बेटा मूव करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जानिब। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा बीटा बन गए। और फार्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का? शाबाश बेटा बताएं, c/a। c बेटा मेरा यहाँ पे 3m - 5 और a है बेटा 1, तो ये 3m - 5 ही बन जाएगा क्योंकि 1 से डिवाइड करने से वही चीज़ ही आनी है। अल्फ़ा बीटा = 3m - 5, इसको हमने कह देते हैं इक्वेशन 2। सही हो गया बेटा। उसके बाद हमें ये एक रिलेशन भी गिवन है, इसका अब हमने इस्तेमाल करना है। इसको मैं लिख लेता हूँ, सिंस 3α - 2β = 4, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 3। और इक्वेशन 1 से मैं अल्फ़ा की या बीटा की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फ़ा + बीटा = -7, तो यहाँ से मेरे पास बीटा की वैल्यू आ जाती है बेटा, अल्फ़ा दूसरी साइड पे चला जाएगा -7 - अल्फ़ा। इस बीटा की वैल्यू को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 3 में, तो यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लूँगा। पुट बीटा = -7 - अल्फ़ा इन इक्वेशन 3। 3α - 2 बीटा की जगह आ जाएगा -7 - अल्फ़ा = 4। सही हो गया बेटा। 3α माइनस प्लस हो जाएगा, 2 7 = 14, माइनस माइनस प्लस
2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा बेटा 5 अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस 14 इज़ इक्वल टू 4। 5 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 14 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 14 इज़ इक्वल टू -10। 5 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -10, ये 5 उधर जाके 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाता है -2। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बेटा -2। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल ली। इस अल्फ़ा की वैल्यू में दोबारा जहाँ से मैंने निकाला था बीटा, उसी में जाके दोबारा पुट करूँगा, तो यहाँ से मेरे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। अल्फ़ा की जगह आप -2 पुट कर दें, प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -7। तो बीटा मेरे पास यहाँ से आ जाएगा -7, ये -2 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, -7 + 2 -5। तो बीटा इज़ इक्वल टू -5 आ गया हमारे पास। अब अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई यहाँ से मेरे पास, बीटा की वैल्यू भी आ गई। मैंने निकालना क्या है अल्टीमेटली m। तो इक्वेशन 2 में अल्फ़ा और बीटा दोनों वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास m आ जाएगा। तो यही मैं लिखता हूँ, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। अल्फ़ा है बेटा -2 और बीटा है -5 इज़ इक्वल टू 3m -5। -2 मल्टीप्लाइड बाई -5, ये आ जाएगा बेटा 10 इज़ इक्वल टू 3m -5। 10 -5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 3m। 10 + 5 15 इज़ इक्वल टू 3m। हमने m की वैल्यू निकालनी है, तो 15 से आके डिवाइड हो जाएगा, 3 इज़ इक्वल टू m। तो यहाँ से m हमारे पास आ जाएगा 5 के बराबर। तो m इज़ इक्वल टू 5, यही वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 बेटा पिछले 2 पार्ट्स की तरह ही है, बिल्कुल कॉपी है, कार्बन कॉपी। जिस तरह फोटोस्टेट से आप कॉपी नहीं करवा के आते, बिल्कुल उसी तरह का ही है जिस तरह के हमने अपने पहले 2 पार्ट्स किए। फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 इज़ इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज़ इक्वल टू 18। हमने m की वैल्यू निकालनी है अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो ये रिलेशन 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज़ इक्वल टू 18 को सेटिस्फाई करते हैं। तो जिस तरह हमने पहले किया, इस इक्वेशन से हम अल्फ़ा बीटा निकालेंगे। इसको भी इस्तेमाल करते हुए हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकालने के बाद m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, 3x² - 2x + 7m + 2 इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो होती है हमारे पास ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू बेटा जो कांस्टेंट टर्म है 7m + 2 है। a कोफिशिएंट ऑफ x² है, b कोफिशिएंट ऑफ x है, c कांस्टेंट टर्म है। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो मैं एज्यूम करता हूँ कि अल्फ़ा बीटा होंगे। लेट अल्फ़ा कामा बीटा बी द रूट्स। अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो मैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की कोशिश करता हूँ। सम ऑफ रूट्स से स्टार्ट किया, अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो सम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक हो गया। ये सम किस चीज़ के बराबर होता है? ये बराबर होता है बेटा शाबाश -b/a। b की वैल्यू यहाँ पे है जी -2 और a की वैल्यू है 3। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 2/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाता है बेटा हमारे पास, इन दोनों रूट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है बेटा 7m + 2/3। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया बेटा 7m + 2/3।
इसी तरह यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 2/3 के बराबर आ गया। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1 और इसको कह देते हैं हम इक्वेशन 2। अब हमारे पास ये एक रिलेशन गिवन है 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो मैं लिख देता हूँ सिंस 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इक्वेशन 1 से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दूँ तो मेरे पास यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा। तो यही काम मैं करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है जी 2/3 और बीटा यहाँ से आ जाएगा जी 2/3 माइनस अल्फ़ा। ठीक हो गया बेटा। अब ये बीटा की वैल्यू मैंने पुट कर देनी है जी इसमें, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 3, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा की जगह आ जाएगा बेटा 2/3 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। अब 7 अल्फ़ा माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2। ठीक हो गया बेटा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आगे जाके +3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। सही हो गया बेटा। 7 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा ये हो जाएगा बेटा 10 अल्फ़ा -2 इज इक्वल टू 18। 10 अल्फ़ा -2 उधर जाएगा, जाके प्लस हो जाएगा 18 + 2। 10 अल्फ़ा 18 + 2 20 आ जाएगा बेटा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 20/10। तो 10 2s are 20। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 2। अब बेटा अल्फ़ा हमारे पास आ गया 2। इस अल्फ़ा की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा बीटा। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अल्फ़ा 2 यहाँ पे पुट कर दिया प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है तो 2/3 माइनस 2। ठीक हो गया बेटा। अब 2/3 माइनस 2 इसको सॉल्व करना है, इसके नीचे होगा 1 तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3। 3 1s are 3 तो 1 2s are 2। इसी तरह -1 3s are 3 तो 3 2s are 6 हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। 2 - 6 -4/3 तो यहाँ से मेरे पास बीटा आ जाएगा बेटा -4/3। अब हम निकाल चुके बेटा अल्फ़ा की वैल्यू भी और बीटा की वैल्यू भी। ये दोनों वैल्यूज़ लाकर हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में और यहाँ से हम निकाल लेंगे m, क्योंकि ये इक्वेशन ये सारा सॉल्यूशन ये हम कर रहे हैं m की वैल्यू निकालने के लिए। तो m की वैल्यू निकालनी है तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल के आप पुट करें इसमें 2 में। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। अल्फ़ा की वैल्यू है बेटा 2 और बीटा की वैल्यू है -4/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। ठीक हो गया बेटा। 2 4s are 8, 7 माइनस वैसे ही लगा दिया आपने, इज इक्वल टू 7m + 2/3। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाना इसने मल्टीप्लाई, -8/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 7m + 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -8 इज इक्वल टू 7m + 2। ठीक हो गया बेटा। अब हमने यहाँ से 2 की वैल्यू निकालनी है। ये -8 वैसे का वैसे रहा, 2 इधर आएगा, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 7m। -8 - 2 -10 इज इक्वल टू 7m। 7 इधर आ गया बटे के नीचे, 10 के नीचे आएगा, 10/7 इज इक्वल टू m। m की वैल्यू आ गई और यही चीज़ हमने निकालनी थी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 5 बड़े आराम से मुकम्मल हुआ।
तीनों पार्ट्स एक जैसे हैं। एक पार्ट कोई भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए अगर, तो कोई बाकी दो पार्ट्स करना कोई मसला ही नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।